हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ वीडियोस से जो हाई स्कूल में बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेसेस में जो टॉपिक्स डिस्कस किए जाने हैं उसके बारे में बात की थी, जिसमें पहला टॉपिक था न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हमने कुछ वीडियोस में पिछले डिस्कस किया है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन के बारे में कुछ जानेंगे और फिर उसके बारे में अगले वीडियोस में हम उसकी डिटेल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि आमतौर से बहुत कन्फ्यूज़न रहता है इस बारे में स्टूडेंट्स को कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को लेकर के वो दोनों या तो एक ही चीज़ को समझते हैं या फिर उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग तो ये होता है कि हम लोग जो सांस लेते हैं, अंदर की तरफ ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, ये रेस्पिरेशन आमतौर से हम इसको कहते हैं। ये ब्रीथिंग होती है, जो हमारा ये फिजिकल प्रोसेस है कि हम अपने जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और अपने लंग्स तक के ले जाते हैं, और हमारे लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है उसको हम लंग्स से बाहर निकालते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सांस लेते हैं तो नाक के थ्रू बाहर निकालते हैं और उसको सांस लेते हैं तो अंदर की तरफ ले जाते हैं ऑक्सीजन को। तो ये तो ब्रीथिंग हो जाता है कि जो गैसियस एक्सचेंज है, बॉडी के अंदर ले जाना और बॉडी से बाहर निकालना, ये गैसियस एक्सचेंज है, ये ब्रीथिंग कहलाता है। अब इसके बाद अगर हम इसी के आगे रेस्पिरेशन देखते हैं तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है कि जहां पर हमें एनर्जी मिलती है, हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। और जो ये रेस्पिरेशन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो ब्रीथिंग है वो तो सीधा सीधा सा है, एक फिजिकल प्रोसेस, इसको आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, ये यहाँ पर ब्रीथिंग हो गया। लेकिन जो ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं वो ऑक्सीजन जाकर के फिर ब्लड से मिलता है और फिर वो ब्लड उस ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाता है और वहां पर जा करके रेस्पिरेशन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर। और उसका रिजल्ट ये होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो फिर वो हमारी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज में काम आती है वो एनर्जी। और वहीं पर ये होता है कि ऑक्सीजन यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड से मिलता है और फिर वो हमारे लंग्स तक के पहुंचा दिया जाता है और लंग्स हमारा उसको बाहर निकाल देता है, उसको उस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये जो हमारा प्रोसेस है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ये तो ब्रीथिंग हो गया। लेकिन जो एक एक सेल में जाकर के ऑक्सीजन का यूज हुआ और वहां पर फिर उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें एनर्जी मिली और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर निकला, तो वो जो एक एक सेल में होगा वो रेस्पिरेशन कहलाता है। और रेस्पिरेशन का रिजल्ट ये होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन और जो ब्रीथिंग है उसमें डिफरेंस हो जाता है। अब रेस्पिरेशन भी आप आगे चल के देखेंगे तो दो टाइप के होते हैं। एक रेस्पिरेशन वो होता है कि जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एक रेस्पिरेशन वो होता है कि इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, बगैर ऑक्सीजन के होता है, तो उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन हम सभी में होता है और उसी से एनर्जी हमें मिलती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमें हमारी बॉडी के कुछ पार्ट में, हमारे मसल्स में होता है जब नीड होती है तब, और उसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारा जो काम है, हमारी जो लाइफ की एक्टिविटीज हैं डिफरेंट, वो हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन से वो काम नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है और उतनी एनर्जी से हमारी बॉडी के ना तो इंटरनल फंक्शन, ना जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज, हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल फंक्शन है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो वो जो रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल्स में होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम कभी बहुत मेहनत करें और दौड़ें, और हम जब दौड़ रहे होते हैं तो हमारी जो सांस होती है वो तेज चलने लगती है, हम तेज ब्रीथिंग करने लगते हैं, इसलिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। जब ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है तो उसके लिए मतलब ज़्यादा जब रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होगी, और ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होगी तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन बाहर से हमें लेना रहेगा, तो उसके लिए हम सांस तेज़ तेज़ लेते हैं। तो जब हम कभी दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी सांस तेज़ चलने लगती है क्योंकि हमें ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तब भी हमारे जो मसल्स हैं उनमें उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती जितने की उनको चाहिए, तब वहां पर वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करने लगते हैं। एरोबिक के साथ साथ एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हमारे मसल्स में होने लगती है। और जब हमारे मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमें मसल्स क्रैम्प हो जाता है।
तो इस तरह से हमारे बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन आम तौर से जो हमारा ये रेस्पिरेशन है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो इसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में और भी डिटेल हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। इसमें हमने ये देखा कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, और रेस्पिरेशन का थोड़ा सा डिटेल हमने देखा कि ये 2 टाइप के होते हैं। और रेस्पिरेशन की डिटेल जो है, हम इसको ये हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, ये हम चैप्टर में जिस तरह से उसके अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किस तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है आपको लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है उससे रिलेटेड, या रेस्पिरेशन से रिलेटेड, या न्यूट्रिशन इससे पहले हो चुका है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।